Hello students, today we are going to start second chapter, that is acids, bases and salts. There are so many elements known to us. These elements combine to form large number of compounds. ये elements combine करते हैं and they form large number of compounds. Now we divide these compounds on the basis of their chemical properties. Compounds को हम 3 groups में divide करते हैं on the basis of their chemical properties. First one is acids, second is bases and salts. Now what are acids, what are bases and what are salts? So before going in detail about acids, bases and salts, one thing you should know, that is indicator. Indicator क्या होता है या acid base indicator क्या होता है? सी इंडिकेटर क्या है? इट इज अ डाई. ये एक डाई है जो दैट चेंजेस कलर, जिसका कलर चेंज हो जाता है अगर हम उसको एसिड में डालेंगे या हम उसको बेस में डालेंगे, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो होता है इंडिकेटर. तो मतलब बेसिकली इंडिकेटर हमें बताता है कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है या वो बेस है. तो देयर आर 3 इंडिकेटर्स most commonly used, 3 indicators. First is litmus, 3 indicators हैं. Next one is methyl orange and the third indicator is phenolphthalein. ये 3 indicators we use generally. और इसमें से भी जो most commonly use होता है indicator वो है litmus या litmus paper. litmus जो है litmus paper की तरह भी use हो सकता है और litmus सॉल्यूशन की तरह भी. लिटमस जो होता है इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर. ये एक नेचुरल इंडिकेटर है. एक प्लांट है लिचन, उसमें से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटमस सॉल्यूशन को. दिस इज़ अ पर्पल कलर डाई. ये पर्पल कलर की डाई होती है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस, हमारी कन्वीनियंस के लिए हम इसको 2 तरह से यूज़ करते हैं. एक हम इसको बनाते हैं रेड लिटमस पेपर और एक इसको हम यूज़ करते हैं एज अ ब्लू लिटमस पेपर. अब रेड लिटमस पेपर क्या करता है और ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है? सपोज करो आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में एसिड है एक में बेस है, लेकिन आपको पता नहीं है कि किस में एसिड है और किस में बेस है. तो क्या करोगे? लिटमस पेपर है जो एक इंडिकेटर है, उसको 1 बाय 1 दोनों टेस्ट ट्यूब्स में डालो. जिसमें सपोज करो आपके पास रेड लिटमस पेपर है, आपने पहले टेस्ट ट्यूब 1 में डाला, फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब 2 में डाला. जिस टेस्ट ट्यूब में एसिड है वो क्या करेगा? एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है. ठीक है. तो जिसमें बेस है वो क्या करता है? इसका ऑपोजिट, रेड को ब्लू में चेंज कर देता है. और एसिड क्या करते हैं? ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं. तो अगर आपके पास रेड कलर का लिटमस पेपर है तो जिस टेस्ट ट्यूब में बेस है वो उसको ब्लू कलर के लिटमस पेपर में चेंज कर देगा. तो आपको पता चल जाएगा कि इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास बेस है और तो दूसरे वाले में क्या है? एसिड है. ठीक है. तो लिटमस क्या करता है? बेसिकली ये हमें बताता है कि एसिड कौन से उसमें है और बेस किस में है. और सपोज करो कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स में, एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में डिस्टिल्ड वाटर है. ओके. अब आपको ये पता करना है कि तीनों में से किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में डिस्टिल्ड वाटर है. एंड यू हैव ओनली रेड कलर लिटमस पेपर, और आपके पास सिर्फ रेड कलर का लिटमस पेपर है. तो व्हाट यू हैव टू डू, रेड कलर का लिटमस पेपर जो है आप तीनों टेस्ट ट्यूब्स में टर्न बाय टर्न डालो. ठीक है. एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है, एक में बेस है. तो तीनों टेस्ट ट्यूब्स में पुट द रेड लिटमस पेपर टर्न बाय टर्न. तो जो सॉल्यूशन जो है जिसमें बेस है वो क्या करेगा? जिसमें रेड जो है वो ब्लू में चेंज हो गया, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस टेस्ट ट्यूब में बेस है. अब आपके पास ब्लू लिटमस पेपर आ गया क्योंकि रेड वाला लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया था. अब 2 टेस्ट ट्यूब्स आपके पास बच गई हैं, एक डिस्टिल्ड वाटर वाली, एक एसिड वाली. तो दोनों को डालो, फिर उसमें दोनों में डालो. तो जो ब्लू लिटमस पेपर है जिसमें वो रेड में चेंज हो गया, इसका मतलब उस टेस्ट ट्यूब में क्या है?
उसमें एसिड है। और डिस्टिल्ड वाटर का लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो चेंज नहीं होता, जिस कलर का है उसी का ही रहेगा। तो इट हैज़ न्यूट्रल इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता डिस्टिल्ड वाटर का। क्लियर हो गया कि कैसे पता चलेगा तीनों टेस्ट ट्यूब्स में से किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में डिस्टिल्ड वाटर है। अब हम करते हैं एसिड्स। लेमन देखा है सबने, नींबू, उसको कट करो नाइफ से, टेस्ट करो, कैसा टेस्ट आता है? इट हैज़ अ सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट आता है, सोर। तो इसका वो सोर टेस्ट उसमें कहाँ से आया? बिकॉज लेमन में एसिड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब लेमन में कौन सी एसिड होती है? इट हैज़ सिट्रिक एसिड। अलग अलग फ्रूट्स में, अलग अलग फूड में अलग अलग टाइप की एसिड्स होती है। लेमन में होती है सिट्रिक एसिड। लेमन में कौन सी एसिड है? सिट्रिक एसिड। वो सिट्रिक एसिड लेमन को सोर टेस्ट देती है, खट्टा टेस्ट देती है, ठीक है। तो एसिड्स के बारे में अभी हमें दो चीज़ें पता चली। एक तो एसिड्स का टेस्ट जो होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है। सेकेंड थिंग क्या पता चली? जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देती हैं। तो ये दो चीज़ें पता चल गई एसिड्स के बारे में। अब ऐसे ही अलग अलग फूड में, जैसे मैंने बताया आपको, अलग अलग एसिड्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है। जैसे टैमरिंड है, इमली, उसमें कौन सी एसिड है? उसमें होती है टार्टरिक एसिड। इमली में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? टार्टरिक। कर्ड में, दही में, उसमें कौन सी एसिड होती है? कर्ड में होती है लैक्टिक एसिड। कर्ड में कौन सी एसिड होती है? ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। विनेगर में, सिरके में कौन सी एसिड होती है? एसिटिक एसिड। तो ये जो नेम है एसिड्स के, ये आपको लर्न करने हैं कि किस फूड में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ओके। अब एसिड्स के बारे में दो चीज़ें पता चल गई, एक सोर टेस्ट होता है, एक ब्लू लिटमस को ये रेड लिटमस में चेंज कर देती हैं। अब एसिड्स भी बहुत सारे टाइप की होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ वीक होती हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सारी की सारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं जो कि मैन मेड होती हैं, मिनरल एसिड्स। ये दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जो वीक एसिड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? जैसे सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, जो फूड में प्रेजेंट होती हैं, ये सारी की सारी वीक एसिड्स होती हैं, विच वी कैन ईट, जिसको हम खा सकते हैं, या विच आर सेफ टू ड्रिंक, ओके। अब एक चीज़ और, एक होती है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है और डाइल्यूट क्या होता है? एसिड में वाटर जो होता है, एसिड और वाटर का मिक्सचर होता है। अब कॉन्सेंट्रेटेड क्या होते हैं? जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है और वाटर का अमाउंट कम होता है। डाइल्यूट में क्या होता है? डाइल्यूट में वाटर ज़्यादा होता है और एसिड कम होती है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल, इट इज़ वेरी डेंजरस, ओके। अब एसिड्स जो हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। इसका क्या मतलब हुआ? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका मतलब उसके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो सकता है। तो एसिड्स का एक सोर टेस्ट होता है, एक वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देती हैं, और थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसिड्स की दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट अबाउट एसिड्स, एसिड्स जो हैं जब मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो कौन सी गैस फॉर्म होती है? हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एसिड जो है जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होएगी? तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, एक एक्टिविटी है इसमें। हम क्या करेंगे, एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हम जिंक डालेंगे। बॉइलिंग ट्यूब में क्या डालेंगे? जिंक डालेंगे। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी है। देखो, एक बॉइलिंग ट्यूब ली, उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाले, उसके बाद क्या होगा, उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डालो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स आएंगे। अब क्या करोगे, इस बॉइलिंग ट्यूब में आपने ऊपर से फोक लगाया हुआ है, इसको बंद कर रखा है, क्लोज कर रखा है, उसमें एक होल है, वहाँ से ट्यूब लगा दो
और यहाँ पे एक आपने ट्रफ लेना है, मतलब एक टब टाइप लेना है जिसमें कि सोप सॉल्यूशन है, साबुन वाला सॉल्यूशन है। तो यहाँ से जो आपने ट्यूब लगाई है, ये गैस के बबल्स इस ट्यूब से आ रहे हैं और यहाँ पे सोप सॉल्यूशन में वो पास हो रहे हैं। जब ये गैस बबल्स इस सोप सॉल्यूशन में पास होंगे तो ये ऊपर उठेंगे यहाँ से। तो इसमें क्या है, जब ये ऊपर उठेंगे, ये बबल्स जैसे देखो ये ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक आप बर्निंग कैंडल लेकर आओ, एक कैंडल लेकर आओ जलती हुई। तो ये जो ये गैस बबल्स आ रहे हैं ना, दे बर्न विथ पॉप साउंड, मतलब ऐसा लगेगा जैसे एक छोटा सा एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही गैस में है कि जो पॉप साउंड से बर्न होती है, वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की ये प्रॉपर्टी है कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ऐसा लगता है एक छोटा सा जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, एक्सप्लोजन होता है, वो हो रहा हो। तो इसका मतलब जो ये गैस निकल रही है, ये जो बबल्स आ रहे हैं, ये कौन सी गैस के हैं? हाइड्रोजन गैस। तो दिस एक्टिविटी प्रूव्स कि जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। होप इट इज क्लियर टू यू। तो 4 प्रॉपर्टीज सबको क्लियर हो गई हैं एसिड्स की। सोर टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जब मेटल्स के साथ रिएक्ट होती हैं दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होती हैं तो दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।